सामान्य तौर पर ऐसे लोग कम ही दिखाई पड़ते हैं जो बहुआयामी होते हैं। मल्टी डायमेंशनल केवल सकारात्मक ही नहीं या नकारात्मक ही नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं उनके अंदर छुपी होती हैं या उनके अंदर भड़काई रहती थी जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चंचल सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं आज से 40-45 साल पहले। झूठ बोलने में माहिर हैं लेकिन दिल फेक है। आप उनकी भी बात पर झूठ पकड़ सकते हैं लेकिन उनके मोहब्बत के पर किसी तरीके से कोई शक नहीं करेंगे। उनके पास सूचनाओं का और मोहब्बत का भंडार है जिसमें कई छेद भी लगे हैं और कई ढक्कन लगे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं चंचल जी के पास। चंचल जी के घर जा करके हमने उनका एक लंबा साक्षात्कार किया और मल्टी डायमेंशनल इंटरव्यू में उन्होंने हमें बताया कि वो क्या है। बांगड़ू कैसे स्त्री मुक्ति में ये मुझे खुद नहीं मालूम कि पंडित जी ने ये नाम कहाँ से खोज करके रख दिया था बांगड़ू। बांगड़ू बंगला में कुछ शब्द है, इसका कुछ मीनिंग है? नहीं, बंगला में कई निरर्थक शब्द होते हैं जो यूं ही चिपका दिए जाते हैं। नहीं तो आप अपने आप को स्वयं निरर्थक मानते हैं क्या? कुछ माने में हूँ। जैसे किन में है? किस किस विषय पर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं इतना फालतू रहता हूँ कि किसी भी विषय पे बोल सकता हूँ। नहीं, किसी भी विषय से मतलब किसी भी विषय नहीं। अगर आपसे काइनेटिक इंजन पर बातचीत की जाए बिल्कुल बोलूंगा कि मैं उस इंजन के बारे में कतई जानता ही नहीं, नाम तक नहीं सुना हूँ। अच्छा भाई, इतना ही जानकारी? इतना कम बोल रहा हूँ क्या? अच्छा बढ़िया। आप हैं क्या? हाँ, ये तो संस्कृत का सवाल है। इसके लिए एक किताब रेफर कर रहा हूँ कि उसको देख लेना, पढ़ो। केनोपनिषद। आप कौन हैं ये मत पूछो, आप क्या नहीं है, कौन नहीं है, वो आप है। इंडक्शन और डिडक्शन देखो, अब फिलॉसफी में जा रहे हो तो जरा सुन लो प्यार से। एक होता है इंडक्शन, एक होता है डिडक्शन। तुम अगर बोलो कि मैं चंचल हूँ तो आपके पास 6 चंचल हैं। तब आप फिर पूछोगे कौन चंचल? मैंने अपने बाप का नाम बताया। आपने कहा कि इस तरह के 3 चंचल को जानता हूँ जिनके बाप का नाम ये पूरालाल। 2 पूरालाल हैं जो जौनपुर में ही हैं। तब तुम्हारी आइडेंटिटी आएगी कि तुम वो चंचल नहीं हो, तुम वो चंचल नहीं हो, तुम वो चंचल नहीं हो। जो बचा वो चंचल तुम हो। आप इतिहास पुरुष हैं या वर्तमान पुरुष हैं? मैं हमेशा वर्तमान रहा हूँ, इसीलिए तो इतिहास बन रहा हूँ। तो चंचल नाम किसका था? चंचल किसने रखा था? चंचल तो रहा होगा भाई, किसी ने उठा लिया बस। तो यानी पुरातनवादी हैं आप? नहीं, पुरातनवादी बिल्कुल नहीं हूँ। आज जी रहा हूँ तो पुरातनवादी कहाँ हो जाऊंगा? पुरातन चीजें हैं मेरे पास। जैसे क्या क्या है? जैसे लोटा है, थाली है। अच्छा। और मिट्टी है, कुआं है। अच्छा। हवा है। कभी उसमें डूबने की इच्छा? हमेशा डूबा रहता हूँ। हवा में कौन नहीं डूबा हुआ है? अच्छा। ये सब पुरातन चीजें हैं, उसको जीना पड़ रहा है। BHU कैसे फिसल गए आप? गांधी की वजह से। अच्छा। लेकिन शुरुआत हमको किया डॉक्टर लोहिया ने। हाँ। और उसके और भी पहले अगर आप जाएं तो ये बदतमीज सरकार ने हमको BHU घुसेड़ दिया। कौन सरकार बदतमीज? जो अंग्रेजी लादी हुई थी, कांग्रेस। हाँ। अच्छा। लेकिन कांग्रेस को तो आप पानी पिला करके पानी मिलाते हैं। अभी भी पिलाता हूँ, उसमें अच्छा। क्या दिक्कत है? एक हम लोगों को ये पढ़ाया गया था, एक विषय था अंग्रेजी। नहीं, लोग बताते हैं कि पढ़ाई से आपका कोई लेना नहीं, इश्क पर ज्यादा जोर था। नहीं, तो बाद में जवान होने के बाद आया, लेकिन उसके पहले वाला तो सुन लो। अच्छा। हुआ ये कि अंग्रेजी पढ़ाया जाता था और हमारे टीचर ने मिडिल स्कूल में पूछा, व्हाई महात्मा गांधी इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। नहीं याद था। अब तो धड़ल्ले से बोल सकता हूँ। तब तो याद करने की जमाना था, आज तो समझने की जमाना आ गया ना। मैं नहीं जवाब दे पाया, 2 छड़ी लगी। गुस्सा आ गया कि साला इतना वाहियात 2 विषयों पर गुस्सा हुआ, एक तो अंग्रेजी पर और दूसरा गांधी पर। तो साहब जब ये नारा 67 में आया कि अंग्रेजी हटाओ तो सबसे खुश हुए। हमको डॉक्टर लोहिया से मोहब्बत नहीं थी, हमको समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था। हमें एक चीज़ मिल गई थी, बचपन था, 13 साल की उम्र थी कि चलो भाई ये कोई है तो जो कह रहा है कि अंग्रेजी हटाओ, ये साला कम से कम इससे तो जान बचे। क्लास में बैठते हैं तो 3 बार बेवजह उंगली दिखा करके निकल जाना पड़ता है। तो इंग्लिश से आपको घृणा है? घृणा नहीं, कि हर आदमी की जिसमें हिंदी बेल्ट में पैदा हुआ है, जिसकी मातृभाषा नहीं है। हमारे माँ बाप में से कोई भी अंग्रेज नहीं है, हम कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगे? बलिया वाली अंग्रेजी सुन लीजिए, नाट जी, ये अंग्रेजी है क्या? अंग्रेजी इटसेल्फ एक्सेंट वो नहीं है।
तो साहब अंग्रेजी हटाओ में चले गए। डॉक्टर लोहिया ने इंट्रोड्यूस कराया। बाद में जब जेल हुई तो जेल वालों के पास केवल एक ही तरह की किताबें रखी हुई हैं जेल लाइब्रेरी में। यानी बीएचयू में आप पढ़ने नहीं गए थे, राजनीति ज्यादा करते जी नहीं, पढ़ने गया था। पढ़ने नहीं, सीखने गया था। क्या राजनीति? जब जेल में पढ़ा मैंने बुनियादी तालीम क्या होती है कि हाथ और हुनर जब तक तुम्हारी पढ़ाई से न लगे वो पढ़ाई बदतमीजी की पढ़ाई है, वो बकवास है। ये गांधी ने लिखा। और हम लगे खोजने साहब कि कौन विषय ऐसा हो सकता है जिसको पढ़ करके उतार सकते हैं ज़मीन पे। तो आर्ट दिखाई पड़ा, फाइन आर्ट्स। नहीं, कला पहले से ही आपके अंदर थी या वहाँ? नहीं, थोड़ी सी थी, लेकिन उसको बूस्ट कर दिया गांधी की बुनियादी तालीम ने। तो बीएचयू क्या करने गए? वो इसलिए बीएचयू कहाँ गया भाई? हाँ। बीएचयू तो मुझे चौधरी चरण साहब ने भेज दिया। हाँ। हुआ ये कि 71 में छात्र संघ पर प्रतिबंध लग गया। चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि छात्र संघ बकवास चीज़ें बंद करो। तब तक छात्र संघ का चस्का लग चुका था सोशलिस्ट मूवमेंट में। हम लोग जेल चले गए। चौधरी चरण को ऑन द स्पॉट जौनपुर के टाउन हॉल में ऑन द स्पॉट, सबसे जिद्दी चीफ मिनिस्टर था, उसको बाकायदे पकड़ के माइक छीना, गिरफ्तारी हुई, भेज दिया जेल। बोला मरम्मत कर देना, लेकिन पुलिस वाले थोड़ा सा समझदार थे, ऑन द स्पॉट पकड़ाया। और चौधरी को पुलिस वाले पसंद नहीं करते थे, तो पिटाई तो नहीं हुई लेकिन जेल हो गई लंबी। तो जब जेल से छूट करके गया तो मैं काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट हो चुका था। बीएचयू के प्रेसिडेंट थे उसमें मार्कंडे सिंह। जब उन्होंने सुना कि एक लड़का इतने बहादुरी से लड़ करके आया है तो वो मुझे लेकर के चले गए बीएचयू। बोले कि एडमिशन यहाँ लो। तो वहाँ जब पता किया फाइन आर्ट्स है तो हमने कहा चलो बेहतर है, फाइन आर्ट्स में चले गए। तो मतलब पढ़ाई का आपके जीवन क्यों नहीं था? पढ़ाई के लिए तो सबसे महफूज जगह होती है जेल। वो जेल हर साल होती रही। अच्छा। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये तो बकवास करते हैं। तो जैसे चंचल है आपका, चंचल मन भी है, चंचल नाम भी है, चंचल बदन भी है, तो ये दुनिया भर में जितनी कलाकारी आपने की है वो आपके चरित्र में भी शामिल हो गई। बहुत कलाकार आदमी। चंचल का मतलब यही होता है, कलाकार है। हाँ, स्थिर न होना ही चंचल है ना। लेकिन कलाकारी भी ठीक से नहीं कर पाए, खाली बाजीगिरी करते रहे। किसने कहा? लेकिन उसका प्रचार नहीं हो पाया। हाँ। देश नहीं दुनिया के कई मुल्कों में हमारी पेंटिंग लगी हुई है। उसके बदौलत कई मुल्कों का चक्कर लगा चुका हूँ। लेकिन आप लिखते भी हैं, आप बोलते भी हैं। यही दिक्कत है कि जब बैठूंगा चित्रकारों के बीच में तो साले बकवास करेंगे कि ये इसको जो देख। तो ये जो नेताओं से आपकी वो हुआ, जो आपकी मूल जो प्रवृत्ति है उसमें बाधित नहीं? वही बता रहा हूँ ना कि एक अंग्रेजी का मुहावरा है, जय का फाल मास्टर ऑफ नन। तो जब चित्रकारों के बीच में बैठूंगा तो कम बात ये हमको परिचय कराने लगे कि भाई ये तो पॉलिटिकल आदमी है, इतना ये दिस दैट 13 नंबर पाना है। हाँ। और जब अब पॉलिटिकल लोगों में बैठूं तो भाई ये बहुत बड़े पत्रकार है। हाँ। लीजिए, अब मतलब पॉलिटिकल नहीं हूँ। देश दुनिया में घूमिए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ? यहाँ जिंदगी जी रहा हूँ। वो तो तमाशा देखने गया था कि कौन 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 क्या है। अच्छा। उनके पास जिंदगी थोड़ी है जहाँ गया। अच्छा, आपके बारे में सामान्य तौर पे कहा जाए आप झूठे हैं। इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। झूठा कौन नहीं है? नेचर से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। आपने देखा है कि नहीं? कमबख्त झाड़ेगा पत्ता, दरख्त जो है पत्ता गिरा देगा, नंगा हो जाएगा, लेकिन मानव मन को उत्सुकता से भर देता है। साला ये काम वासना का बसंत है। ये क्या उससे ज्यादा बदमाशी कौन कर रहा है? रत्ती कहाँ है आपकी? हाँ? रत्ती? हाँ, रत्ती एक मन है। लेकिन हमने सुना है कि बीएचयू में आपके एक प्रेमिका के नाम पे आपने तस्वीर बनवाई थी। तस्वीर नहीं, पूरा नग्न। नहीं, पूरा एक मधुबन बना है। हाँ। जिसमें तस्वीरें स्कल्पचर्स हैं। हाँ। तो कुछ उस जमाने में चड्ढी वालों ने, आरएसएस वालों ने मेरा बड़ा विरोध किया कि साहब ये नंगा, ये दिस दैट। लेकिन हम हुसैन तो थे नहीं, जम करके मुकाबला किया और आज वही उनका स्पॉट बन गया है बीएचयू का। बीएचयू के विजिटिंग लोगों के लिए सबसे बड़ा स्पॉट है विजय मधुबन। जो भी बनारस पहुंचेगा विजय मधुबन को जरूर दिखाएंगे बीएचयू के लोग। आपके बारे में कहा जाता है कि बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं, जैसे बात में बातचीत में राजंबर आ जाएंगे, सिप्पी आ जाएंगे, राजेश खन्ना। ये लोग आ गए थे मेरी जिंदगी में, तो मैं करूं क्या? इनको कहां से निकाल दूं?
मैं ये तो कर नहीं सकता ना कि ये सूरत तो है नहीं कि इसको दबा के रख देंगे। आपने एक बार लिखा था कि 84 के चुनाव में आप तैयार होते दिनमान में और उसके बाद छोड़ के चले गए। अरे साहब 84 में चुनाव तो हुआ ही नहीं। 84 में ही तो चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी मारी गई थी और स्वीप हुआ था। 84 इलेक्शन फेमस है भाई। तो 85 में हुआ था, 44 में। 84 की घटना से ही तो जोड़ते हैं उसको। अच्छा। मैं गया दिनमान के लिए, इंटरव्यू लेना था जॉर्ज का। हाँ हाँ। और जॉर्ज कमरे में बैठे हुए थे, जनरल सेक्रेटरी थे, चंद्रशेखर अध्यक्ष थे। गया तो उनके बगल में एमजे अकबर बैठा हुआ था। तो हमने कहा कुछ बात करनी है। बोले कहाँ से? वो अच्छा उस समय ये था कि जो भी पहुंच रहा है ऑफिस में पॉलिटिकल पार्टी में तो सब ये भाई टिकट वाला होगा। तो जॉर्ज ने कहा कहाँ से, तुम्हारी कंस्टिट्यूंसी कौन से है? हमने कहा मछली शहर। हमने सोचा यही बात कर रहे हैं। जॉर्ज की आदत आप जानते ही हैं, एज यूजुअल 1 सेकंड में उनका फैसला होता है, फ़ोन उठाया। कौन थे वो जो टिकट वगैरह दे रहे थे, उनको फ़ोन किया कि चंचल को एक मछली शहर का वो टिकट दे दो और एक हवाई जहाज़ का टिकट दे दो, इसको सेंड करो, भेज दो। वो आए साहब घूम करके, साहब अध्यक्ष जी ने तो चंद्रशेखर जी ने किसी और को कमिट कर लिया। मेरा हाथ पकड़े, जॉर्ज चलो देखो तो दाढ़ी के पास। सो व्हाट हैपन दाढ़ी? चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने तो एक राजकेशर को, बोले कि मैंने मान लिया। क्या करता है ये? अरे उनकी बसें उसे चलती हैं। अच्छा, तो ये कंडक्टर है, चंचल को टिकट चाहिए और मैंने बोल दिया। तो बोले कि ज़रा उनसे भी बात कर लीजिए। राजकेशर को मिलवाया तो राजकेशर ने कहा कि मैंने इतनी गाड़ियाँ इंतजाम कर ली है, इतना लड्डू बन गया है दिस दैट। बोली ठीक है, वो तो पार्टी के लिए है तो ठीक है, उसको बंटवाओ चंचल के साथ, गो अहेड। चले आए साहब। यहाँ आए तो पता चला कि मुकाबला कांग्रेस की श्रीपत मिश्रा से, चीफ मिनिस्टर साहब थी। कितनी पार्टियां बदली आपने? पार्टी कहाँ बदली? पार्टी कहाँ बदली? इस समय कांग्रेस में? कांग्रेस उस समय भी कांग्रेस में था। कांग्रेस को गाली भी दी थी। बिल्कुल। कमाल की बात कर रहे हो सौरभ साहब, सौबीर साहब, आपने घर देखा है ना? घर आपका अगर काम करने वाला गलत काम करेगा तो आप डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? हाँ, चौकीदार ठीक है। चौकीदार किस बर्तन क्यों तोड़ दिया? बदतमीजी है कि नहीं है जी। कांग्रेस जब एकाधिकार के बाद की तरफ बढ़ी तो हम उसकी भी मुखालफत करने लगे। आप आज जो कुछ भी हैं, गांव की वजह से हैं, पिता की वजह से हैं, परिवार की किसकी वजह से? सबकी वजह से। पिता की वजह? सबकी वजह से भाई। आइंस्टाइन का जो अभी जो बात हो रही थी, आप अकेले कुछ ही एग्जिस्ट नहीं करते, कोई भी अकेला कुछ ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद की स्थिति हमारे देश में अराजक और गुंडा सोच तक में कुछ हद तक इसलिए कि इनकी स्थिति बुद्ध वाली रही। सनातन धर्म गलत है, बुद्ध उसका अल्टरनेट नहीं दे पाया, नतीजा हुआ कि अपने मुल्क में पिट गया। इमरजेंसी में आप थे। हाँ। जयप्रकाश जी उस आंदोलन में आपके साथ थे। हाँ। लेकिन वही मोरारजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जयप्रकाश जी गए थे इंदिरा जी के। नहीं, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए कि जयप्रकाश से ज़्यादा सीनियर हूँ उस मूवमेंट में। जयप्रकाश बाद में आए, हम 73 से लड़ रहे थे गुजरात से। हाँ। एक समोसे के दाम बढ़ गया था। तो फिर दूसरी एक बार बता दीजिए, उनकी पत्नी से पटरी क्यों नहीं खाती थी? किसी प्रभा जी की? और नहीं, बिल्कुल ऐसी बेहतरीन नफीस दोस्ती कहीं मिलेगी नहीं। गांधी जी के आश्रम चली गई थी। हाँ, ब्रह्मचर्य के। किससे? नहीं, विवाह करने गए थे जेपी? नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास रहती है, इसी चक्कर में तुम्हारे नेता गधे मारे जा रहे हैं। दोनों में बड़ी कमाल की दोस्ती है। ब्रह्मचर्य को लेकर? नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। अगर गांधी ने शपथ दिला दिया है तो कहाँ जाएंगे? तो मियाँ बीवी के बीच में गांधी कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आते? वही तो पूछ रहा हूँ। उनकी दत्तक पुत्री है वो। बहुत अच्छा रिश्ता है। सामान्य तौर पे कहा जाता है गांधी जी ने कि इस संकल्प अभियान ने कई परिवारों को तोड़ा है। आपकी क्या राय है? गांधी से बेहतर कुछ जोड़ने वाला तो मिला नहीं। दाम्पत्य की बात कर रहा हूं। नहीं, दाम्पत्य में ही गांधी पहला शख्स है बड़ी शख्सियतों में से जो अंतरजातीय विवाह को मान्यता देता है और कहता है कि हम उसी जगह पर जाएंगे उन्हीं फंक्शनों में जो अंतरजातीय होंगे। प्रश्न छूट रहा है। हमने पूछा था कि आपने एक चर्चा में बात मुझसे बताया था कि जेपी के निंदा जी से मिलने चले गए थे जीतने के बाद।
किसे? जनता पार्टी के जीतने के बाद इंदिरा जी से मिलने गए। इंदिरा जी से क्या वजह थी? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि घर का मामला है। जेपी उसी घर के निकले हुए हैं जहाँ कांग्रेस है। आनंद भवन में सब एक परिवार है। कांग्रेस के फ्रीडम मूवमेंट का घर आनंद भवन है। मैंने बताया कि सबके अपने अपने काम बटे हुए थे। कोई लोटा मांज रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। उसमें एक कोई गलत कर रहा है तो दूसरा उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के परिमार्जन का काम करती रही। जब जब कांग्रेस गलत रास्ते पर गई है उसका खिलाफत किया है, चमकाया है, रगड़ करके फिर उसी जगह पर बैठाया है। और इस बार भी देखिए जो मूवमेंट चल रहा है। खैर बीच में एक और आपको सुविधा के लिए, आपकी सुविधा की समझ के लिए दे दूं कि डॉक्टर लोहिया सबसे ज़्यादा लड़े हैं कांग्रेस से। बीमार हैं। हर रोज़ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखने जाती है इंदिरा गांधी, सुबह शाम। क्यों भैया? अर्थी उठाने में सबसे पहले इंदिरा गांधी खड़ी होती हैं। ये कांग्रेस और कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से, समाजवादी सोच से लेना देना केवल इतना ही है कि कांग्रेस अपनी जगह से डिफेक्ट न करने पाए। तो उसी लोहिया और उसी समाजवाद को उनके चेलों ने बेच दिया। जी नहीं, आप बीच में सही जा रहे थे फिर उखड़ गए। इंदिरा गांधी को हटाने वाले जेपी हैं और वही जेपी जब सारे के सारे संसद सदस्य शपथ ले रहे हैं तो वही जेपी कुमार प्रशांत को लेकर के, पत्रकार हैं, उनको लेकर के इंदिरा गांधी के घर गए हैं। ये चरित्र था। यही चरित्र होता है। अब आगे बता रहा हूँ, सुन लीजिए। और इंदिरा गांधी उनके कंधे पर सर रख करके रोने लगी। कौन? इंदिरा गांधी। जेपी भी रोए और सांत्वना देख सब ठीक हुआ। क्यों? कि तुम गलत थी, आ जाओ फिर सही होता है। अब आप अंदाज लगाइए कि जनता पार्टी तोड़ा किसने? 2 साल के अंदर किसने तोड़ने वाले कौन? बीकेडी तोड़ी, भाजपा तोड़ी या कांग्रेस वो तोड़ा? तोड़ा तो समाजवादी ही ने। राजनारायण और मधुलिमे ने ही तो तोड़ा इसको, दोहरी नागरिकता के सवाल पर। ये इनर कंट्राडिक्शन है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का। मोरारजी देसाई के बारे में सामान्य तौर पर प्रचार किया जाता है कि वो समूत्र का पान करते थे। उनकी निजी जिंदगी क्या है, उससे प्रचार करने वाले से क्या फायदा होगा? नहीं, आपकी जानकारी क्या है? नहीं, मैं क्यों जानकारी, उनके उस तरह की जानकारी उस जमाने में होती नहीं थी। मैं जानता हूं कि सब लोग मोहब्बत करते थे, लेकिन इस तरह के तो नहीं होता था कि आज के ज़माने की तरह कि भाई वो किसी के साथ लेटा हुआ बैठा हुआ है, सीडी बना लो दिस दैट। ये उनकी निजी लाइफ है, उससे हमको क्या लेना देना। नहीं, आपने जब भी तो बहुत अध्ययन किया है। नहीं, समूत्र का औषधि है। औषधि है, लेकिन मैं उस मेरे शोध का विषय ये नहीं है कि आपने कभी समूत्र की पान किया? हाँ, अभी तक नहीं किया है, सौभाग्य नहीं मिला ये। आज क्यों? आज कोई खास दिन है? अब कई बार चुनाव आपने लड़ा, हारे हर बार। हाँ, हर बार इज्जत के साथ हारा। नहीं, बहुत बेइज्जती के साथ। नहीं। हाँ। गणित आप बता रहे हैं, वो चुनाव नहीं बता रहे हैं आप। हाँ। आप गिनती बता रहे हैं ना, वो गणित के सवाल है। हम इज्जत के साथ हारे हैं। हमारे जितने एक्टिव मेंबर थे हमको छोड़ करके किसी को नहीं दिए। 100 जूते खाए तमाशा। ना, वो तो दूसरा होता है। हाँ। वो दूसरा है। तो अधिकतम कितने वोट आपको मिले? अधिकतम बताए ना कि जितने शरीफ लोग थे क्षेत्र में सब लोगों ने हमको वोट कास्ट किया। मतलब 150 से ज्यादा? नहीं, हजारों में गए भाई। अच्छा। मूर्खों की भीड़ ज्यादा हो, हम उसमें नहीं गए। हमने मूर्खता की बात नहीं की, हमने जात नहीं बताया, इसी में मामला फंस गया। कैसे लगता है आपको संघ का और भाजपा का इतना जबरदस्त मजबूती पूरे देश में हो गई? नहीं, मजबूत नहीं। उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं? नहीं, उसके लिए पूरा सिचुएशन जिम्मेदार है। किसी एक पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। कॉन्टिनेंटल खाना खाते हैं ना आप 5 स्टार होटल में, कभी मन किया है किसी मजदूर को देख करके कि यार ये इतनी मोटी रोटी और एक प्याज लेके बैठा हुआ है, जरा इसको भी टेस्ट किया है? किया है? होता है ना? क्यों? स्वाद ना, जनता ने भी स्वाद ले लिया कि देखो ये कितना कसैला है। अभी गए अपनी असफलता को आप स्वाद बता रहे हैं। आप बताइए। आपको नहीं, डेमोक्रेसी में असफलता नहीं होती कुछ। कांग्रेस को समाप्त होने की कम से कम 30 बार भविष्यवाणी की गई है और हर बार ये बाहर निकल करके आया।
77 में आपने घोषणा कर दी थी कि गई कांग्रेस। इस बार क्या होगी? कांग्रेस आ रही है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है। कितने सीट पे? सरकार उसकी बनेगी। कितनी सीटों से? सीट पर बात नहीं हो रही है। कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे? प्रतिशत से नहीं, कांग्रेस को आप जानिए कि इवन भाजपा का भी एक हिस्सा उस मिजाज वाला कांग्रेस को दे रहा है। आप क्या बनना चाहते थे कहाँ? जीवन में? जो हूँ, मुझे निराशा नहीं है। मैं जो हूँ यही बनना चाहता था। तो मुंबई और दिल्ली क्या किया? देखने गया कि वहाँ लोग किस तरह से बनते हैं, कितने बेवकूफ़। बदलापुर में एसडीएम को आपने जबरदस्ती फंसा लिया, काहे? नहीं नहीं नहीं, मेरी लड़ाई उसके रुआब से थी। उसने चुने हुए प्रतिनिधि को, भारत यादव को डांट करके अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं बैठा हुआ चाय की दुकान पर लूंगी वो बनियान पहन करके, वो रोना चेहरा लेकर के। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि ये हमका कौन है? बोला कि डीएम के चार्ज पर है। क्या नाम था उसका? गौड़, टीटी गौड़। हमने कहा क्यों किया? बोला तुम कौन होते हो? ये तो उत्तर प्रदेश के आदमी के तुम सुनना ही साला वो गाली की तरह लगा। और जबकि वो अपनी नॉर्मल भाषा बोल रहा था तो बाद में समझ में आया कि ये पश्चिम की भाषा है, तुम तड़ाक करके उनके लहजा है ये। और उसमें मामला गंभीर हो गया। मैंने कॉलर पकड़ के खींच लिया, बस बात इतनी सी थी। बीएचयू में आपने बार कितने इश्क किए? नहीं, इस बार में नहीं गिना जाता है। इश्क किया। किससे? कई चीज़ों से। उसकी ज़मीन से। नहीं, प्रेमिकाओं से? प्रेम क्या है, इंक्लूडिंग प्रेम क्या है? कितनी थी? अनगिनत, मैं बता नहीं सकता। चुनाव के बारे में ज्यादातर समय तो आप मास्को में भाग गए थे। नहीं, मैं चुनाव के बाद गया हूँ मास्को। हाँ वही तो, चुनाव के बाद। और पूरे कार्यकाल आपने मास्को में बिताया? नहीं, ज़्यादा नहीं। हाँ। मास्को से ज़्यादा मैं रहा हवाना में, क्यूबा में। मतलब जिसके लिए जिताया गया था वहां से छोड़ करके आप दूसरा काम करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी एक काम था वहाँ जाना। क्यूबा में कब थे आप? हाँ, क्यूबा में कब थे आप? क्यूबा में था 78। चे गुवेरा उस समय? नहीं, चे गुवेरा नहीं था उसमें। ये थे अपना फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो से मेरी मुलाकात हुई। मैं अकेला आदमी हूँ डेलीगेशन में। और पूछिए कैसे हुई? आप सवाल पूछ रहे थे ना कि ये फाइन आर्ट्स वाला, हमसे बड़े नेता गए थे वहाँ पर। मैं कार्टून बनाता था। फिदेल कास्ट्रो से आसान कार्टून में कोई चेहरा नहीं है। टोपी, ऊपर टोपी मार दीजिए, नीचे दाढ़ी और एक सिगार निकाल दी, आ गए फिदेल कास्ट्रो। हमारी जो गाइड थी उसके सामने मैंने फिदेल कास्ट्रो का कार्टून, मैंने कहा सर ये साहब से दस्तखत करा लीजिए। उनका चलो ले चलो। बोले लेकिन वो मिलेंगे नहीं। उनका चलो गए तो गन्ने के खेत में डटा हुआ वो आदमी फिदेल कास्ट्रो। सिक्योरिटी दूर से ही चेक करना शुरू कर दी, कौन दिस दैट। यहाँ से समझ लीजिए चौराहे का और आगे तक फिदेल कास्ट्रो दिखाई पड़ रहे फावड़े के साथ। हमने वो कागज़ भेज दिया। हमने कहा भाई दस्तखत करा के ले आओ। गए तो फिदेल कास्ट्रो खुद ही फावड़ा रख दिया और पेपर ले करके आ गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इंडिया के बारे में केवल 2 लोगों को जानते थे। 2 गांधी, इंदिरा गांधी और वो, एक गांधी और अंबिका सोनी। अंबिका सोनी उनकी वो रह चुकी थी दुभाषिया स्पेनिश में लैंग्वेज में। और टीवी वगैरह पे शाम को केवल हम चल रहे हैं फिदेल कास्ट्रो के बगल में बैठे हुए। तो मेरी पीठ थपथपाया उन्होंने, फिर वापस। कास्ट्रो जैसी अजीमुशान शख्सियतें अचानक कब लुप्त हो गई पूरे विश्व परिदृश्य से? ये आपने अभी बीच में एक सवाल उठाया था संघ का। एक गिरोह है, संघ पार्टी नहीं है, गिरोह। नहीं, हमने कहा नहीं था, आपने बताया था। हाँ, वही बता रहा हूँ। ये एक मिजाज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं आया, सब जगह आया। आज तो कमबख्त इस तरह के लोग हो गए हैं कि सही बोलना भी बंद कर दिए। कौन नेता है जो मोहब्बत नहीं करता? हमने अपने ज़माने में देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, जॉर्ज को देखा है, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ नहीं। नॉर्मल ज़िंदगी चली। आज कर लीजिए साहब तो बवाल हो जाए। ये एक पीरियड होता है, इसलिए कि वो जो मोहब्बत करने वाले थे उनमें दम था। और आज जो मोहब्बत करने वाले, इनके अंदर केवल ख्वाहिश है, बाकी और कुछ नहीं। जिससे मोहब्बत की उससे शादी की?
ये जरूरी थोड़ी भाई कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि जिससे मोहब्बत करो उससे शादी करो। वही तो पूछ रहा हूँ। तो ये नहीं होता तो फिर मोहब्बत क्या मतलब? तो इश्क का मतलब मूर्खता? नहीं, मूर्खता नहीं है। इश्क का मतलब कि बेहतर जिंदगी, रंगीन सपने, किसके साथ? जोखिम उठाने की क्षमता। इश्क बड़ी खूबसूरत चीज है मियां। मतलब मैदान छोड़ के भागने की भी नौबत तक? नो नो नो, जो मैदान छोड़ के भागते हो कमबख्त कभी इसको जानते ही नहीं। कभी मार पड़ी है आपको? यही तो दुर्भाग्य है, उसका एक हिस्सा होता है जरूरी, वो नहीं पड़ा, इसीलिए तो हमारा इसका अधूरा रह गया। गालियाँ पड़ी। मतलब नॉनवेज? गाली के मतलब ही नॉनवेज होता है। तो भागते हुए सुना या नहीं, जम के सामने सुना, तुमसे सुनाओ। अब सवाल भी पूछा। तकरीबन 20,000 का क्राउड रहा होगा। हमारे ऊपर आरोप लगा था चंचल गेस्ट हाउस का जवाब दो कि लड़की लेकर के। मैंने कहा आखिरी मीटिंग में जवाब दूंगा। पूरा बनारस उमड़ पड़ा था कि आज चंचल क्या जवाब देगा। लड़की के साथ था। हमने कहा भाई सब ग्रेजुएट हो, जवान हो गए हो, एक हाथ उठाओ जो किसी लड़की से मोहब्बत करना नहीं चाहता। ये पूछा, एक भी हाथ नहीं उठा। हमने कहा एक बात सुन लो, मैंने मोहब्बत किया है और किसी लड़की से किया है। 3 लोग होते हैं जो किसी महिला से मोहब्बत नहीं कर सकते: डेड बॉडी, इनकॉम्पिटेंट, इम्पोर्टेंट। मैं तीनों नहीं हूँ। आप हमें वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन मैं उनकी संस्कृति नहीं मानूंगा कि पुरुषों का पुरुषों से संबंध होना चाहिए। बस 4 लाइन की मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और छोटा भाषण था। तालियां बजती रही। मैं नीचे। ये सच घंटा है या लंतरानी? ये मुझे गले पकड़ करके मिला वो। तो आपने देखा कि ये हैं चंचल जी। झूठ के धरातल पे खड़े होते हुए भी वो कितनी सफाई के साथ अपने आप को बहुत ही खूबसूरती के साथ स्थापित कर देते हैं। ये कोई चंचल जी से सीखे। खांटी समाजवादी होते हुए भी उन्होंने अपना एक अलहदा अंदाज बना रखा है। इसी के साथ ही दौलती को इजाज़त दीजिए। केवल गुजारिश ये है कि अगर आपको हमारा ये चैनल, उसका कंटेंट पसंद आया है तो इसे YouTube पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि दौलती ऐसी लगाई जाती है।